यदि आपकी जंग दूसरों से है तो शायद आप ना जीत पाओ, लेकिन अगर आपकी जंग खुद से है तो आप हमेशा जीत सकते हो। नमस्कार, मैं आकाश गीता क्वेस्ट से और हम डिस्कस कर रहे हैं हनुमान जी की ऐतिहासिक जंप का पार्ट 3। अगर आपने पार्ट 1 और 2 अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जब हनुमान अपनी ऐतिहासिक जंप लगाते हैं लंका जाने के लिए तो उनके रास्ते में पहली बाधा आती है मैनाक पर्वत और दूसरी बाधा आती है सुरसा। तो वो आगे बढ़ते हैं और उनके रास्ते में आती है तीसरी बाधा। तो क्या थी वो तीसरी बाधा, क्या वो रिप्रेजेंट करती है और उससे क्या हम सीख सकते हैं? तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सुरसा बाधा को पार करने के बाद जब हनुमान आगे बढ़ते हैं तो अचानक से वो महसूस करते हैं कि वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो अपनी दृष्टि वो इधर उधर घुमाते हैं और देखते हैं कि सिम्हिका नाम की एक राक्षसी ने उनकी छाया को पकड़ लिया है। तो सिम्हिका जो राक्षसी थी उसके पास एक विशेष शक्ति थी जिसके माध्यम से वो किसी भी व्यक्ति की छाया पकड़कर उसको अपने वश में कर सकती थी। तो सिम्हिका ने हनुमान जी की छाया को पकड़ लिया था और धीरे धीरे हनुमान जी को अपनी तरफ खींच रही थी और अंततः उनको खा जाती है। और सिम्हिका को लगता है कि वो जीत गई और हनुमान मर गए, लेकिन हनुमान तो हनुमान है, हनुमान को कौन मार सकता है। तो हनुमान सिम्हिका का हृदय चीर कर बाहर निकलते हैं और सिम्हिका मर जाती है। तो अगर आपके भी सुपर हीरो हनुमान हैं और अगर आप भी हनुमान भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम और जय हनुमान ज़रूर लिखिएगा। तो आखिर क्या रिप्रेजेंट करती है सिम्हिका? सिम्हिका रिप्रेजेंट करती है ईर्ष्या भाव को। ईर्ष्या क्या होती है? जब हम किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमें लगता है वो हमसे बेहतर है, तो इसको ईर्ष्या भाव कहते हैं। तो एक छोटे से एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे अगर हम एक टोकरी लें, उस टोकरी में हम बहुत सारे केकड़े यानी कि क्रैब्स को डाल दें, तो आप नोटिस करेंगे कि इस टोकरी में से कोई भी केकड़ा बाहर नहीं निकल पा रहा है। हालांकि ये टोकरी कवर्ड नहीं है, खुली हुई टोकरी है, केकड़े आराम से चाहें तो बाहर निकल सकते हैं, लेकिन केकड़े बाहर नहीं निकल रहे हैं। उसका कारण क्या है? जब भी कोई केकड़ा बाहर निकलने की कोशिश करता है, बाकी जो केकड़े उस टोकरी में होते हैं उसको नीचे खींचते हैं और क्या कहते हैं, मैं नहीं तो तू भी नहीं। तो ये क्रैब मेंटेलिटी होती है जहां हम किसी व्यक्ति को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। ईर्ष्या भाव होता है और ये ईर्ष्या भाव सिम्हिका के अंदर भी था। इसी कारण से उसने हनुमान जी की छाया को पकड़ा और खाने की कोशिश की, हनुमान जी को मारने की कोशिश की। ऑफ कोर्स आजकल बहुत सारे सिम्हिका के भक्त भी बन गए हैं। मैंने एक वीडियो देखी थी यूट्यूब पर जिसमें उनका कहना था कि सिम्हिका भी एक योद्धा है और हनुमान भी एक योद्धा है। ये बहुत गलत बात है सनातन धर्म की कि वो सिम्हिका को तो एक राक्षसी बोल रहे हैं और हनुमान को एक योद्धा बोल रहे हैं, उसको हीरो बोल रहे हैं। कितना गलत बात है, कितना अत्याचार हो रहा है यहाँ पे। मतलब अब क्या बोलें इस बारे में। अगर हम बात करें अपने देश के योद्धाओं की, हमारे देश के जो सैनिक हैं जो बॉर्डर पे तैनात रहते हैं और हमारे देश की रक्षा करते हैं, अब कल को कोई आगे कहे कि देखो टेररिस्ट भी हैं, वो भी तो योद्धा हैं और हमारे सैनिक भी योद्धा हैं, दोनों बराबर हैं। आप ऐसा थोड़ी ना है कि आप सैनिकों को हीरो कहो और उनको राक्षस कहो, दोनों को ही परमवीर चक्र देना चाहिए। खैर छोड़िए, अब इसके बारे में क्या ही बात करें। चलिए अपना डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। हनुमान जी के जीवन में हम देखेंगे कि उनके अंदर कोई ईर्ष्या भाव नहीं था। तो देखिए, जब भी किसी के अंदर ईर्ष्या भाव होता है वो चीज़ें सही दृष्टिकोण से नहीं देख पाता है, लेकिन हनुमान के केस में ऐसा नहीं है। तो जब हनुमान लंका पहुंच जाते हैं और सीता को ढूंढ रहे होते हैं वहाँ पर, तो वो देखते हैं कि विभीषण राम का नाम ले रहा है। और जब विभीषण राम की शरण लेने के लिए आते हैं तो हनुमान से पूछते हैं राम कि क्या इनको शरण देना चाहिए। तो उस समय पे हनुमान कहते हैं कि जब मैं लंका गया था तो मैंने इनको आपका नाम लेते हुए देखा था। तो हालांकि इनका भाई रावण है जो कि एक राक्षस है जिसने सीता हरण किया है और इनका चरित्र अच्छा है और हम इन पर भरोसा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हनुमान ने उत्तर दिया। देखिए, अगर हनुमान के अंदर ईर्ष्या भाव होती ना तो हनुमान कहते कि रावण का भाई है, इसको तो बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हनुमान के अंदर ईर्ष्या नहीं थी तो वो चीज़ें सही पर्सपेक्टिव में, सही दृष्टिकोण से देख पा रहे थे। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ समझाने के लिए। देखिए, अगर हमारा किसी व्यक्ति से कुछ मनमुटाव हो जाता है, कुछ बहस हो जाती है, तो हम कहते हैं कि इसका पूरा परिवार ही बेकार है। तो हम एक धारणा बना लेते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर व्यक्ति खराब है तो उसका पूरा परिवार खराब है। लेकिन हनुमान के केस में ऐसा नहीं है। वो साफ कहते हैं कि रावण तो खराब है, रावण एक राक्षस है, लेकिन विभीषण एक भक्त है। एक दूसरा उदाहरण लेंगे महाभारत से। तो महाभारत में दुर्योधन का उदाहरण आता है। तो दुर्योधन कभी भी ये नहीं कहते थे कि मैं एक वीर योद्धा हूँ। दुर्योधन हमेशा कहा करते थे कि मैं भीम से श्रेष्ठ योद्धा हूँ। तो भीम से उनको हमेशा ईर्ष्या भाव रहता था। इस कारण से उन्होंने कई बार भीम को मारने का प्रयास भी किया था। तो इस कारण से वो हमेशा यही कहा करते थे कि मैं भीम से श्रेष्ठ हूँ।
तो अब डिस्कस करते हैं कि एज अ सनातनी हमारे जीवन में ये सिम्हिका नाम की बाधा कैसे आती है। तो हमारे जीवन में भी हमारे अंदर ईर्ष्या भाव हो सकता है, तो हमारे अंदर से हमें इस ईर्ष्या भाव को निकालना होगा। हमारे शास्त्र हमें बताते हैं वसुदेव कुटुंबकम के बारे में कि जितने भी प्राणी हैं इस जगत में सभी परिवार का हिस्सा है। और इवन भगवद गीता में बताया जाता है अहम बीज प्रदापिता, जिसका अर्थ है कि भगवान सभी प्राणियों के पिता हैं। तो हम सभी एक परिवार का हिस्सा हैं, तो हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। और किसी से ईर्ष्या ना करने का एक फ़ायदा भी होता है। देखिए, जब हम किसी से ईर्ष्या करते हैं तो उसके अंदर कुछ अच्छा गुण होता है, कोई अच्छा स्किल होता है, या वो हमसे ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, तो हम उनसे इंस्पिरेशन नहीं ले पाते हैं। हम बस उनके अंदर कुछ बुराई ढूंढने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि ये आदमी बेकार है। हम उनसे इंस्पिरेशन नहीं लेते हैं। अगर हम अपने अंदर से ईर्ष्या भाव को मिटा देंगे तो हम उनसे इंस्पिरेशन भी ले पाएंगे। ये तो ही हमारे अंदर के ईर्ष्या के भाव की बात, लेकिन ये ईर्ष्या का भाव बाहर से भी आ सकता है। तो जैसे अगर हम बात करें, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सनातन धर्म से ईर्ष्या करती हैं। तो अपने अंदर की ईर्ष्या को तो हम मिटा सकते हैं, ये हमारे हाथ में है, लेकिन बाहर की ईर्ष्या को मिटाना हमारे हाथ में नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? तो उसके लिए हमें अपने आप को जागरूक बनाना होगा, अपने आप को हमें सशक्त बनाना होगा, हमें अपने शास्त्रों को अच्छे से पढ़ना होगा, उनको समझना होगा। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि शास्त्र नहीं शस्त्र उठाओ। देखो, अटैक भी जो होते हैं ना, दो तरह के अटैक्स होते हैं। एक अटैक होता है फिजिकल अटैक, जहाँ पे वास्तविकता में दो लोग आपस में लड़ते हैं, खून खराबा होता है। और दूसरा अटैक होता है फिलोसॉफिकल अटैक, जहाँ पर आपको इस प्रकार के कंसेप्ट दिए जाते हैं कि आपका अपने शास्त्रों से भरोसा उठ जाता है। जैसे मैंने आपको अभी उदाहरण दिया सिम्हिका का, कि कुछ लोग सिम्हिका को योद्धा बता रहे हैं। तो इस प्रकार का कुछ नया नया कंसेप्ट लोग लेके आ जाते हैं। और जैसे होली की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, कुछ लोग कहते हैं कि होली का दहन हमें सिखाता है कि स्त्री को जिंदा जला दो। किस तरह के गलत कंसेप्ट लोग लेके आ रहे हैं। होलिका क्या कर रही थी? वो प्रहलाद को जलाने की कोशिश कर रही थी और खुद जल जाती है। तो यहाँ पर ये एस्पेक्ट हटाया जा रहा है कि होलिका प्रहलाद को जला रही है, और सिर्फ ये एस्पेक्ट प्रोमिनेंट किया जाता है कि होलिका को जलाया जा रहा है, एक स्त्री को जलाया जा रहा है। तो इस प्रकार के फिलोसॉफिकल अटैक्स होते हैं। बहुत सारे फिलोसॉफिकल अटैक्स आपने सुने भी होंगे, मैंने तो बस एक दो उदाहरण आपको दिए हैं। तो इस सब से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने शास्त्रों को अच्छे से पढ़ें, उन्हें समझें। अगर हम नहीं करेंगे ऐसा, तो हम इन अटैक से नहीं बच पाएंगे। तो आज का सेंट्रल मैसेज हमारा आपके लिए यही है कि हमें अपने अंदर की ईर्ष्या को मिटाना होगा, और दूसरों में जो अच्छे गुण हैं उनसे हमें इंस्पिरेशन लेना चाहिए। और बाहर से जो ईर्ष्या आ रही है उसके लिए हमें अपने आप को जागरूक बनाना होगा, हमें अपने शास्त्रों का अच्छे से अध्ययन करना होगा। और गीता क्वेस्ट आपको फ्री गीता कोर्स भी प्रोवाइड करती है, जहाँ पे भगवद गीता को आप बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। तो आप हमारे गीता कोर्स के लिए जरूर रजिस्टर कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो, ज़रूर कमेंट्स में हमें बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं हम पार्ट 4 भी रिलीज़ करें तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।